हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आशीष त्रिपाठी और मैं आपके सामने फिर नया वीडियो लेके आया हूं। चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन का चौथा पार्ट। तो आज हम इस चौथे पार्ट में क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस बारे में जानते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग देखते हैं कि पहले, दूसरे और तीसरे पार्ट में हमने क्या पढ़ा। तो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के पहले पार्ट में हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रेस्ट पोजीशन क्या होती है, मोशन क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होती है, इन सब के बारे में पढ़ा। सेकेंड पार्ट में हमने सबके ग्राफ पढ़े कि टाइम और डिस्प्लेसमेंट में ग्राफ खींचे तो क्या होगा, कैसा होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे होता है और एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ कैसे होता है। थर्ड पार्ट में हमने स्ट्रेट लाइन मोशन का इक्वेशन पढ़ा, जिसमें हमने तीन इक्वेशन के बारे में पढ़ा। v इक्वल यू प्लस ए टी, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2s, और जिसको हमने ग्राफ मेथड से प्रूव किया। तो पिछले वीडियो मैंने बताया था आपको कि इसी तीन इक्वेशंस को हम लोग ग्राफ मेथड और कैलकुलस मेथड से भी प्रूव कर सकते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने ग्राफ मेथड से प्रूव किया था। आज हम लोग उसी लीनियर इक्वेशंस को, जो स्ट्रेट लाइन मोशन के लीनियर इक्वेशंस होते हैं, उसको हम लोग कैलकुलस मेथड से प्रूव करेंगे। तो इक्वेशंस हमारे हैं v इक्वल यू प्लस ए टी, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड हमारा इक्वेशन है ये s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2s। ये है स्ट्रेट लाइन मोशन के इक्वेशन जो वेलोसिटी, टाइम, डिस्प्लेसमेंट और एक्सीलरेशन के बीच में रिलेशन बतलाते हैं। तो आज हम इन तीनों इक्वेशंस को कैलकुलस मेथड से प्रूव करेंगे। लेकिन कैलकुलस मेथड से प्रूव करने से पहले एक बात को समझते हैं ध्यान से। मैंने कहा कि इस पॉइंट ए से कोई बॉडी मूव करना प्रारंभ करती है और इस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी u है और वो t टाइम में इस b पॉइंट पर पहुंच जाती है जहां पर उसकी वेलोसिटी v है। और ऐसे कंडीशन में टोटल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट s है। ये हमने सपोज किया कि a पॉइंट पर कोई बॉडी है, उसकी वेलोसिटी u है, वो t टाइम में a पॉइंट से b पॉइंट पर पहुंच जाती है जहां उसकी वेलोसिटी v है। और ऐसे कंडीशन में टोटल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो है उसका, अगर मैं टाइम को t से कम करता जाऊं तो वेलोसिटी v और इसका एक्सीलरेशन अगर a हो, कांस्टेंट एक्सीलरेशन a हो, तो जैसे से मैं टाइम कम करूंगा वेलोसिटी और कम होगी, डिस्टेंस भी कम होगी, और कम करूंगा वेलोसिटी और कम। अगर मैं इसको कम करते करते अगर मैं टाइम t बराबर 0 कर दूं तो टाइम t बराबर 0 का मतलब क्या होता है? तो टाइम t बराबर 0 का मतलब होता है जहां से मोशन स्टार्ट हुआ है या जहां से अपने कैलकुलेशन स्टार्ट हुई है वो पॉइंट। तो टाइम t बराबर 0 का मतलब ये a पॉइंट, ये a पॉइंट को शो करता है। और ये है टाइम t बराबर t, यानी टाइम t बराबर t कौन से पॉइंट को शो कर रहा है? b को। और टाइम t बराबर 0 किस पॉइंट को शो कर रहा है? a पॉइंट को। तो इस पूरे जो हमने मोशन का एक क्राइटेरिया को समझाया, इसमें अगर मैं कहूं अगर टाइम t बराबर 0 हो तो आपके दिमाग में क्या जाएगा? तो पहली बात, जो हमारी वेलोसिटी है v वो तो u हो जाएगा, और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है यस वो 0 हो जाएगा, क्योंकि जब आपका पॉइंट b a पर ही पहुंच जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट 0 है। अगर मैं कहूं टाइम t बराबर t हो, टाइम t बराबर t माने टाइम t बराबर t का मतलब आप b पॉइंट पहुंच गए, तो जो वेलोसिटी है
वो v के ही इक्वल होगी और जो डिस्टेंस है वो s के इक्वल होगी। और ये दो ट्रिक्स आपको याद रखनी है कि टाइम t बराबर 0 का मतलब प्रारंभिक अवस्था, उसका इनिशियल पॉइंट जहां डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, और लास्ट वाली वेलोसिटी उस प्रारंभिक वेलोसिटी u के बराबर होती है। टाइम t बराबर t का मतलब होता है लास्ट वाली वेलोसिटी लास्ट वाले के ही बराबर होती है, और डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं होता बल्कि वो टोटल डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करके हम लोग तीनों इक्वेशन को कैलकुलस मेथड से प्रूफ करने वाले हैं। तो देखते हैं कैलकुलस मेथड से कैसे इसको प्रूफ कर सकते हैं। चलते हैं पहला इक्वेशन। तो इक्वेशन फर्स्ट को प्रूफ करने के लिए हम लोग सपोज करते हैं, मानते हैं कि इन ए स्मॉल टाइम इंटरवल dt, मतलब dt एक छोटा सा अंतराल है, वेलोसिटी इज dv। अगर हम सपोज करें कि स्मॉल dt समय अंतराल में वेलोसिटी dv हो, तो a इक्वल एक्सीलरेशन इक्वल फॉर्मूला होता है dv अपॉन dt। अगर मैं इसको ट्रांसफर करूं तो dv इक्वल हो जाता है a dt, और इसका अगर इंटीग्रेशन किया जाए, समाकलन किया जाए और लिमिट को लिखकर, तो मैंने अभी लिमिट आपको समझाई कि t बराबर 0 तो v बराबर u, और t बराबर t तो v बराबर v होगा। तो ये टाइम का है, तो यहां 0 और t जब लिखेंगे तो यहां u और v लिखेंगे, जो बतलाता है कि टाइम 0 हो तो वेलोसिटी u होती है, टाइम t हो तो वेलोसिटी। अब समाकलन यानी इंटीग्रेशन, इंटीग्रल फॉर्मूला होता है इंटीग्रल ऑफ dx इक्वल x होता है। तो ऐसा इंटीग्रल ऑफ dv इक्वल v होगा, और उस पर लिमिट v और u। एक कांस्टेंट है और इंटीग्रल ऑफ dt t होगा, और यहां पर पावर t और 0। एक बार v की जगह पर हम लोग ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, दूसरी बार ये वाली वैल्यू पुट करेंगे और बीच में माइनस लगाएंगे, तो ये हो गया v माइनस u। ऐसे इस t की जगह पर पहले t पुट करेंगे, फिर 0 और बीच में माइनस, t माइनस 0, और इक्वेशन मिल गया v इक्वल u प्लस at। तो इस तरह से आपने पहला इक्वेशन प्रूफ कर लिया। बहुत आसान है। आपको सपोज करना है कि अगर कोई पार्टिकल है, बॉडी है, वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन a से स्मॉल dt टाइम इंटरवल में वेलोसिटी dv, अगर उसकी वेलोसिटी dv हो तो एक्सीलरेशन a इक्वल dv अपॉन dt। dt इधर लाएंगे तो dv इक्वल dt जाएगा, बोथ साइड का इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट होती है हमारी t इक्वल 0 तो वेलोसिटी इक्वल u, t इक्वल t तो वेलोसिटी इक्वल v, और dv का इंटीग्रल v होता है, एक कांस्टेंट बाहर जाएगा dt का t, एक लिमिट अपर वाली, ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, और ये। तो पहली बार हम लोग इस अपर लिमिट की वैल्यू पुट करते हैं, तो v के जगह v पुट करेंगे v, फिर लोअर लिमिट की पुट करेंगे तो v के जगह u पुट करना और बीच में माइनस। ऐसे ही एक बार t के यहाँ t पुट करना, एक बार 0 t माइनस 0, और v को उधर भेज, u को उधर भेज दें तो आपका इक्वेशन मिल गया। तो इस तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हो। ऐसे ही हम सेकंड इक्वेशंस को भी प्रूव कर सकते हैं। उसके लिए भी यही सपोज करना है कि कोई बॉडी है, वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है, और ऐसे कंडीशन में dt टाइम में अगर उसका टाइम इंटरवल dt हो और ऐसे कंडीशन उसकी वेलोसिटी dv हो और वो कुल ds डिस्टेंस तय करें, ds डिस्टेंस, तो
सेकेंड इक्वेशन के लिए हम जानते हैं वेलोसिटी इक्वल फॉर्मूला होता है ds अपॉन dt। वेलोसिटी इक्वल ds अपॉन dt, तो ds इक्वल हो जाएगा v dt, और v की वैल्यू हमारे पास पहले से हमने इसको प्रूफ कर दिया, तो हम जहां v है वहां u प्लस at पुट कर सकते हैं। तो ये इक्वल हो जाएगा ds इक्वल u प्लस at और dt, और इसका मल्टीप्लाई करें तो ds इक्वल u dt प्लस at dt। अब बोथ साइड का अगर हम लोग इंटीग्रेशन करें और लिमिट वही टाइम के सापेक्ष है तो 0 और 0, यहां t और t, यहां पर 0 और यस, क्योंकि हमने टाइम टेबल पढ़ा कि अगर टाइम t बराबर 0 हो तो यस बराबर भी 0 होता है, t बराबर 0 तो s बराबर 0, और t बराबर t हो तो s बराबर ऐसे ही होता है। तो ds का इंटीग्रेशन यस हो जाएगा, और अपर लिमिट यस, लोअर लिमिट 0। u कांस्टेंट है, t का इंटीग्रेशन t होगा, और लिमिट ऐसे a जाएगा बाहर, कांस्टेंट है, लेकिन यहां पावर है और इंटीग्रल में फॉर्मूला होता है x टू द पावर n dx इक्वल x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस, मतलब जितनी पावर उसकी है उसमें एक ऐड करेंगे तो जाएगा t स्क्वायर, और उतना ही नीचे, और लिमिट आपकी वही होगी t से 0। अब इस पे हम 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा, t पुट करेंगे तो t आएगा, t पुट करेंगे तो t आएगा, 0 पुट करेंगे 0, ऐसे यहां s पुट करेंगे तो यस ही आएगा, और 0 पुट करेंगे तो 0 वाली वैल्यू तो 0 हो जाएगी। तो डायरेक्टली हम लिखते हैं ये हो जाएगा s, ये होगा ut, और ये हो गया हाफ at स्क्वायर, और इस तरह से आप दूसरा इक्वेशन भी प्रूफ कर सकते हैं। अब हम चलेंगे थर्ड इक्वेशन प्रूफ करने कि थर्ड इक्वेशन कैसे प्रूफ होगा। तो थर्ड इक्वेशन प्रूफ करने के लिए जो दोनों इक्वेशन हमने एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला और वेलोसिटी का जो फॉर्मूला दोनों लिखा था, इस बार हम दोनों का यूज करने वाले हैं। तो थर्ड इक्वेशन प्रूफ करना है हमको, मतलब ये वाला इक्वेशन। अभी हमने पढ़ा कि एक्सेलरेशन इक्वल होता है dv अपॉन dt, और ध्यान रखना इस इक्वेशन में v भी है, u भी है, a भी है, यस, बट टाइम नहीं है, नहीं हमको टाइम को किस तरह से मैनेज करना, गायब करना। तो अगर हम लोग ds से मल्टीप्लाई करते हैं इसे, और इस ds को इधर और dt को इधर कर दें, तो ये हो जाएगा dv अपॉन ds इंटू ds अपॉन dt। और अभी हमने लिखा है कि v इक्वल ही ds अपॉन dt होता है, जस्ट अभी कुछ देर पहले पढ़ा, तो जहां ये है वहां हम लोग v पुट कर सकते हैं, और ऐसे कंडीशन में हो जाएगा a इक्वल v dv अपॉन ds, और इसको ट्रांसफर करते हो जाएगा v dv इक्वल a ds, और फिर आप बोथ साइड का इंटीग्रेशन कर दो। टाइम t बराबर 0, बट ये टाइम के सापेक्ष नहीं, डिस्प्लेसमेंट के सापेक्ष है, तो s इक्वल 0 होता है, और s इक्वल 0 होता है तो वेलोसिटी u होती है। टाइम इक्वल t हो तो डिस्टेंस भी s होता है, और ऐसे कंडीशन में वेलोसिटी v होती है। अब यहां पावर है 1, तो अभी अपने पढ़ा फॉर्मूला कि पावर में एक ऐड करते हैं तो जाएगा v स्क्वायर, और जितना पावर होगा वो नीचे, और इसकी लिमिट होगी v और u। a कांस्टेंट जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ ds, लिमिट होगी 0 से s, और ये हो जाएगा s, लिमिट s से 0। अब जहां v है एक बार v रखेंगे, पहली बार v रखेंगे तो आएगा v स्क्वायर बाई 2, फिर अगली बार जहां v है वहां u पुट करेंगे तो u स्क्वायर बाई 2, और बीच में माइनस। a कांस्टेंट हो गया, जहां s है तो वहां s रखना ही है,
तो यस ही आएगा। अगली बार जब 0 पुट करें तो टोटल 0 हो जाएगा। अब इस 2 को अगर हम उधर ट्रांसफर कर दो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल 2as और वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as, और ये है आपका थर्ड इक्वेशन। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलस मेथड से भी, ग्राफ मेथड से तो उसको प्रूव कर सकते हैं, कैलकुलस मेथड से भी तीनों इक्वेशंस को बारी बारी प्रूव कर सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछे भी आते हैं आपके कि आप तीन इक्वेशंस को ग्राफ मेथड से, कैलकुलस मेथड से प्रूव करके दिखाओ। अब हम इसमें कुछ क्राइटेरिया पढ़ेंगे। इन तीनों इक्वेशंस का यूज कहाँ करते हैं, तो इनका यूज हम लोग हमेशा न्यूमेरिकल लगाने बहुत यूज करते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ कंडीशंस हैं। अब मैं उस कंडीशंस को बता रहा हूं, ध्यान समझिए। अब इसमें कंडीशंस क्या है, तो पहले हम लोग इसी इक्वेशंस की, और कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन तीनों लिखे हैं ये स्ट्रेट लाइन मोशन के इक्वेशन तो हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि स्ट्रेट लाइन मोशन दो तरह से हो सकता है। एक प्लेन पर हो सकता है, और एक अंडर ग्रेविटी भी हो सकती है, यानी ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर भी। अगर हम ऊपर से नीचे कोई पिंड आ रही है तो उसकी जो गति है वो भी सीधी रेखा में होगी, स्ट्रेट लाइन पर, और प्लेन पर अगर होगा तब भी स्ट्रेट लाइन होगा। तो ये जो आपके तीनों इक्वेशन हैं ये स्ट्रेट लाइन मोशन के तो हैं, बट प्लेन पर, क्षैतिज जमीन पर। तो पहले हम लोग इससे कंडीशन देखते हैं। अगर मैं कहूं आपका जो बॉडी है वो रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट हुआ, चलना स्टार्ट किया, तो अगर बॉडी हमारा रेस्ट पोजीशन चलना स्टार्ट किया, रेस्ट पोजीशन से अगर बॉडी चलना स्टार्ट करेगा तो आपको एक बात दिमाग में बैठानी है, जो आपका u है वो इक्वल 0 हो जाएगा। और ऐसे कंडीशन में आपका इक्वेशन क्या होगा, v इक्वल 80, s इक्वल हाफ 80 स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल 2as। तो आप इस इक्वेशन का फॉलो करोगे। सेकेंड कंडीशन, अगर पिंड या बॉडी चलते चलते रुक जाए तो ऐसे कंडीशन में v0 होगा, जहां एक्सीलरेशन है वो माइनस ही होगा। अब हम इस इक्वेशन, ये 0 होगा v, और जहां एक्सीलरेशन है वो माइनस ही होगा। अब हम इसकी वैल्यू करें, यहां पुट करें तो कुछ ऐसे मिलेगा, 0 इक्वल u माइनस 80, या आई मीन u बराबर 80। ये हो जाएगा s इक्वल ut माइनस हाफ 80 स्क्वायर, और ये हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर माइनस 2s। तो आपको एक और नई बात सीखने मिलेगी। ये तीनों इक्वेशन स्ट्रेट लाइन मोशन के हैं जब बॉडी प्लेन में मूव कर रही हो। अगर उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो तो ये फॉर्म बनेगा, अगर उसकी वेलोसिटी घटे डिक्रीज हो रही हो तो जहां जहां प्लस है वहां माइनस हो, क्योंकि a माइनस होता है। अगर वो रेस्ट पोजीशन चल रहा हो तो u इक्वल 0 होगा, और रेस्ट पोजीशन में आ जाए तो v तो 0 होगा ही, साथ साथ जो आपका एक्सीलरेशन है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये कंडीशन है। अब हम कहें कि यही स्ट्रेट लाइन मोशन अगर अंडर ग्रेविटी हो, अंडर ग्रेविटी का मतलब ऊपर से नीचे हो या नीचे से ऊपर, ठीक। तो पहले बात करते हैं, अगर बॉडी ऊपर से अप से डाउन आ रहा है, अप से डाउन की तरफ, तो पहले हम लोग जानेंगे अंडर ग्रेविटी में क्या होगा, क्या चेंजेस आएगा। तो अंडर ग्रेविटी में चेंज क्या आता है कि जहां इस इक्वेशन में s लिखा है वहां आप हाइट का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकऊपर से नीचे आने पर हाइट ही होती है, उसमें तो डिस्टेंस होता नहीं, हाइट को ही डिस्टेंस बोलते हैं। जहां एक्सीलरेशन वहां a है वहां g, ये ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, g का इस्तेमाल करते हैं, और ये सारी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। तब आपका इक्वेशन कुछ ऐसे हो जाएगा, v इक्वल u प्लस जी टी, h इक्वल यू पी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2gh। ये तीन इक्वेशन होंगे, और ये तीनों इक्वेशन अंडर ग्रेविटी होते हैं। कब?
जब आपका पार्टिकल ऊपर से नीचे नहीं अप से डाउन आ रहा हो, क्योंकि ऐसे कंडीशन में वेलोसिटी इंक्रीज होती है। तो अगर डाउन से अप जाए एंड नीचे से ऊपर जाए तो इक्वेशन तो वही होगा, बट आपकी जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव हो जाएगी। और ऐसे कंडीशन में इक्वेशन होगा माइनस ये माइनस और ये माइनस। तो ये आपकी कंडीशंस हैं और आपको चेक करके इन्हीं कंडीशन का यूज करके न्यूमेरिकल्स लगाने हैं। तो आप इन सारे फॉर्मूला पर न्यूमेरिकल लगा सकते हैं। आपको ध्यान रखना है अगर प्लेन में है तो आपको ये सारे इक्वेशंस लगाने हैं। आपको देखना है कि अगर वेलोसिटी रेस्ट से शुरू हुई है, मोशन रेस्ट से शुरू हुआ तो u इक्वल 0 पुट करना है। रेस्ट पोजीशन में आ जा रहा है बॉडी तो v इक्वल 0 और a को नेगेटिव लेना है। अगर मोशन अंडर ग्रेविटी है और अप से डाउन हो रहा है तो ये सब जगह प्लस होगा, यानी आप इन इक्वेशंस का यूज करोगे। अगर डाउन से अप जा रहा है तो यहां जहां जहां प्लस हो वहां नेगेटिव यूज करोगे। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स के साथ। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।